गुड इवनिंग टू ऑल। होपफुली आप लोगों ने पुराने लेसन्स को रिवाइज कर लिया होगा। क्विकली रिकैप करा देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ 2-1 मिनट का। गिट की बात कर रहे हैं। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और गिटहब उसका एक दूसरा नज़रिया है, एस्पेक्ट है। ओके, आप गिट जो वर्जन कंट्रोल है उसमें बिना गिटहब के भी काम कर सकते हो। ठीक है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं पर इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं। अभी तक मेरा फोकस पूरा गिट पे रहा है और कुछ और लेक्चर्स तक, कम से कम 4-5 लेक्चर और तक मैं गिट पे ही जाऊंगा। ओके, फिर हम जाएंगे गिटहब के ऊपर, उसके साथ इंटरेक्शन शुरू करेंगे। ऑलराइट, तो अभी गिट पे ही फोकस चल रहा है। तो गिट पे सबसे पहले बात यह आती है कि अपन क्या करते हैं, कोई भी अपनी डायरेक्टरी होती है। अच्छा, डायरेक्टरी बनने से पहले ये आप गिट जो है आपका विंडोज़ पे भी चल सकता है, लाइनक्स पे भी चल सकता है और मैक ओएस पे भी चल सकता है। अपन लोग प्रिडोमिनेंटली मतलब मुख्यतः विंडोज़ पे काम करते हैं। तो मैं अभी जो जितना भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये विंडोज़ पे ही कर रहा हूँ। विंडोज़ पे गिट कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये मैंने इसका ट्यूटोरियल बना के ऑलरेडी शेयर कर रखा है। तो बेस्ट लर्निंग तभी है आप जब साथ साथ प्रैक्टिकल करते जाओ। ओके, तो वापस आते हैं गिट के बाद कि आप डायरेक्टरी लेते हो, उसके अंदर जाते हो और उस डायरेक्टरी को पहले गिट से इनिशियलाइज करते हो, गिट इनिट करके। उसके अंदर अगर कोई फाइल नहीं है और उसके अंदर फाइल डालते हैं तो गिट को ऑटोमेटिकली दिखने लगती है वो फाइल और वो बोलता है कि अब आप ये फाइल अनट्रैक्ड वर्जन में है। ठीक है, अगला इसको कहते हैं हम वर्किंग एरिया या वर्किंग डायरेक्टरी। अगला स्टेज जो होता है गिट के अंदर होता है वो स्टेजिंग एरिया होता है, या स्टेजिंग का दूसरा नाम इंडेक्स भी होता है। इंडेक्स क्यों होता है और इंडेक्स का क्या महत्व है ये मैंने अभी बताया नहीं है और अभी मैं बताऊंगा भी नहीं, इसको आगे जाके हम करेंगे, समझाऊंगा उसके बारे में। ठीक है, तो दूसरा, पहला एरिया हो गया वर्किंग डायरेक्टरी और वर्किंग एरिया, दूसरा हो गया स्टेजिंग। स्टेजिंग वर्किंग एरिया से स्टेजिंग के अंदर उस फाइल को का नज़रिया उसको दिखाने के लिए कमांड होता है गिट ऐड। गिट ऐड करके हम वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया के अंदर उस फाइल को ला सकते हैं। जब मैं ये बोल रहा हूँ वर्किंग एरिया या वर्किंग डायरेक्टरी से, अच्छा पहली बात तो वर्किंग एरिया और वर्किंग डायरेक्टरी को मैं इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगा। राइट, कभी वर्किंग एरिया बोलूँगा, कभी वर्किंग डायरेक्टरी बोलूँगा, कभी वर्किंग डायरेक्टरी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो डोंट गेट मिक्स कंफ्यूज, ये एक ही चीज़ है। ओके, जब मैं बोल रहा हूँ कि वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया में लेके आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वर्किंग एरिया में जो फाइल थी वो वर्किंग एरिया में नहीं रही और स्टेजिंग एरिया में मूव हो गई है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले सिर्फ वर्किंग एरिया में उसकी पहचान थी, अब उसको अवेयरनेस जो है स्टेजिंग एरिया में भी आ गई है उस फाइल की। ठीक है, तो अगेन स्टार्ट करते हैं हम वर्किंग एरिया से, वहाँ पर फाइल बनाते हैं या जो भी हमारी जो कोड की फाइल है या जो भी है उसे वहाँ बनाते हैं। फिर उसके बाद गिट ऐड करके उस फाइल को हम स्टेजिंग एरिया में भी लेके आते हैं। तो इस कंडीशन में अब आपकी जो फाइल है वर्किंग एरिया में भी है और स्टेजिंग एरिया में भी है। अगला स्टेज जो होता है वो होता है जो रिपोजिटरी, जहाँ पर स्नैपशॉट्स बनते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेजिंग एरिया से गिट कमिट करके कमांड से स्टेजिंग से कहाँ पर लेके जाएंगे, रिपोजिटरी के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया ये बीच की स्टेज क्यों है। राइट, वर्किंग एरिया हो गया पहला स्टेज, दूसरा हो गया आपका स्टेजिंग एरिया और तीसरा हो गया आपका रिपोजिटरी। तो अगर हमें करना ही है तो स्टेजिंग से
स्टेजिंग की क्या ज़रूरत है, डायरेक्टली वहाँ से डालो उसको। ये एक तरीका सा आपके पास आप प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर लेके जाओ, और अगर आपको डाउट हो कि रिपोजिटरी में नहीं लेके जाना था तो वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक आध एग्जांपल करके भी बताऊंगा। होपफुली आज अगर टाइम मिला तो ये भी करके बता दूंगा, नहीं तो फिर अगले वाले लेसन में बताएंगे। पर ये भी समझ लो, रिपोजिटरी में जाने के लिए ओके, स्टेजिंग एरिया में फाइल का आना ज़रूरी है, उसके बिना हम वहाँ पर रिपोजिटरी में नहीं लेके जाएंगे। अब ऐसा एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। अभी अपने पास पॉसिबिलिटी है कि अपन ने क्या किया, अपन ने वर्किंग एरिया में दो फाइल लेके आए, फाइल 1.txt और फाइल 2.txt। उन दोनों फाइल को अपन ने क्या किया, स्टेजिंग में लेके आए। ऑलराइट, दो तरीके से ला सकते हैं आपको स्टेजिंग में। एक तरीका है इंडिविजुअली एक एक फाइल कर को लेके आए, तो कैसे किया, git add फाइल 1.txt, तो ये फाइल 1.txt स्टेजिंग एरिया में आ गई। फाइल 2.txt स्टेजिंग एरिया में अभी नहीं है, तो इसको लाने के लिए हम फिर से कमांड दे सकते हैं git add फाइल 2.txt। अब हमारी ये दोनों फाइल 1.txt, फाइल 2.txt दोनों स्टेजिंग में आ गई। ये दो स्टेप वाला प्रोसेस था जहाँ पर दोनों फाइल को अलग अलग एक एक करके हम स्टेजिंग एरिया में लेके आए। इसका ऑल्टरनेट ये था, हम इन दोनों फाइल्स को एक साथ ला सकते थे स्टेजिंग एरिया में। कैसे ला सकते थे, हम ये कर सकते थे कि बोलते git add फॉलोड बाय डॉट। डॉट का मतलब जो भी वर्किंग एरिया में फाइल अनट्रैक्ड है उनको स्टेजिंग एरिया में लेके आओ। तो ये जब एक करेंगे तो ये दोनों फाइल एक साथ आ जाएगी। कि ये दो तरीके हुए स्टेजिंग एरिया, वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया में लाने के लिए। अब आपके पास दो फाइल हैं, कहाँ पर, स्टेजिंग एरिया में। इस कंडीशन में अगर आप गिट कमिट करते हो, ठीक है, तो दोनों फाइल्स एक साथ कमिट होंगी। ऑलराइट, क्योंकि जब अपन गिट कमिट करते हैं तब वो जितनी भी चीज़ें स्टेजिंग एरिया में होती हैं वो एक साथ कमिट होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या आया है यहाँ पर, वो ये है कि स्टेजिंग एरिया में वही चीज़ रखो जो कमिट करनी है। ऑलराइट, ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलो। यस सर। मेरे को जो लैब करानी थी उसे तो कराता हूँ, पर ये वाला कंसेप्ट को मैं पहले प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ठीक है, और चलिए, दिख रहा है मेरा स्क्रीन टर्मिनल? यस सर। ठीक है, टर्मिनल दिखा है यहाँ पर? नो सर। चलिए, यस। यहाँ पर शुरू करते हैं। पहले अभी मैं इस डायरेक्टरी में हूँ, PWD करके देख लिया मैंने, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये लिनक्स का कमांड है। ओके, अब इस डायरेक्टरी में हूँ। अगला कमांड मैं लिनक्स का यूज़ कर रहा हूँ। ये जिनको नहीं पता है, ये इसलिए होता है कि मेरे को ये जो पूरा स्क्रीन है ना, इसे खाली करना है, तो मैं क्लियर करके ऊपर चला गया हूँ बस। इस स्टेटस में अगर मैं यहाँ पर ये वाला कमांड दूँ तो मेरे को पता चल जाएगा कि मैंने इनिशियलाइज किया है गिट को कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने गिट को इनिशियलाइज नहीं किया था, इसलिए ये दे रहा है। तो मैं यहाँ पर गिट इनिट कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड? तो ये मेरी ये वाली डायरेक्टरी इनिशियलाइज हो गई है गिट के लिए। ठीक है, इस डायरेक्टरी में अभी कुछ भी नहीं है। मैंने ls मतलब लिनक्स के लिस्ट कमांड से देख लिया है इसको। अब यहाँ पर मैं पहली फाइल बनाता हूँ, उसके अंदर डालता हूँ x इज इक्वल टू 5। क्या मैं बना रहा हूँ, फाइल 1.txt में ये मैंने बना ली। ऐसे ही ये मैंने दूसरी फाइल बनाई y इक्वल टू 10, और इसको मैंने डाल दिया फाइल, ये जो है ये जो स्टेटमेंट था इसको इसमें डाल दिया मैंने। ठीक है, अभी इस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर दो फाइल हैं। ये एरिया क्या है, वर्किंग एरिया है, और गिट की नज़रे में
अगर गिट स्टेटस मैं करता हूँ तो गिट स्टेटस के दो कमांड्स हैं। एक तो पूरा डिटेल वाला है जो कि एक गिट स्टेटस ऐसा है जो कि ऐसा दिखाता है गिट ट्रैक्ड अनट्रैक्ड फाइल्स, ये बोलता है यहाँ पर ये अनट्रैक्ड फाइल्स ये दो हैं, ठीक है। ये अभी अनट्रैक्ड हैं और ये स्टेजिंग में नहीं है। और इसका इसी कमांड का शॉर्टकट जो है, जो एब्रिविएटेड जो समराइज फॉर्म है वो ये है। तो यहाँ पर भी अपन क्योंकि गिट के एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं तो ये भी हमें आदत पड़नी चाहिए कि ये इन कमांड्स को यूज़ करना आना चाहिए, और उसका जो आउटपुट जो मिल रहा है उनसे कि उससे भी अपने को ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या इंडिकेट करता है। डबल क्वेश्चन मार्क फाइल के आगे है जब मैं गिट स्टेटस कमांड दे रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये हम लोगों को आदत में आ जाना चाहिए, हमारी हैबिट में आ जाना चाहिए कि हम ऐसे समझ सकें कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे ये बोला कि ये दोनों फाइल्स कहाँ पर हैं, अभी वर्किंग एरिया में है या वर्किंग डायरेक्टरी में है, ऑलराइट। अब जैसे मैंने बोला, अब इन दोनों फाइल को मैं स्टेजिंग एरिया में लेके जाना चाहता हूँ तो दो तरीके से लेके जा सकता हूँ। तो पहला ये हो गया तरीका, पहले तो मैं वाला कमांड दूँ git add file1 .txt, एक ये हो गया, ठीक है। और फिर मैं ऐड करूँ git file2 .txt। तो ये दोनों फाइल एक एक करके मैंने डाल दी है कहाँ पर, स्टेजिंग एरिया के अंदर। और अगर मैं अब ये वाला कमांड दूँ डिटेल वर्जन तो मेरे को ऐसा दिखेगा, क्या अनट्रैक जो दिख रहा था वो हट गया है, और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर आ गया है स्टेज में आ गई है स्टेज में, और ये अगले स्टेप में बोल रहा है चेंजेस। ये चेंजेस कमिट करने के लिए तैयार हैं, मतलब जब तक स्टेज नहीं थे तो कमिट नहीं कर सकते थे, अब स्टेज पे आ गए हैं तो इन ये जो फाइल्स हैं कमिट हो सकती हैं। तो बाय द वे ये पहला तरीका था वर्किंग एरिया से एक एक करके दोनों फाइल्स को लेके आने का स्टेजिंग एरिया में। दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ, जो मैंने बोला था कि दोनों फाइल एक साथ आ सकती हैं, पर उसको करने से पहले पहले मैं इन दोनों को यहाँ से हटाता हूँ, कहाँ से, स्टेज से, और वहाँ पर लेके जाता हूँ कहाँ पर, वापस, या ये मैं कह सकता हूँ अनस्टेज कर देता हूँ। तो मैंने पहली फाइल को अनस्टेज किया और ये दूसरी फाइल को अनस्टेज किया। तो वापस हम अगर बात करें तो हमें दिखा देगा कि अनट्रैक्ड स्टेज में चली गई हैं, या ये देख लो शॉर्ट फॉर्म में इसका ये अनट्रैक्ड हो गई है, ठीक है। अब तो दूसरा तरीका था कि इन दोनों फाइल्स को एक साथ स्टेजिंग में लेके आना है, तो आपने गिट ऐड किया और फाइल नेम देने के बदले आपने सिंपल एक डॉट दबा दिया और एंटर कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि ये दोनों फाइल्स जो हैं अब ये कहाँ आ गई हैं, स्टेजिंग एरिया में आ गई हैं। अनट्रैक्ड जो दिखा रहा था वो हट गया है और ये स्टेजिंग में आ गई हैं, ठीक है। अगर मैं गिट स्टेटस का शॉर्ट फॉर्म दूंगा यहाँ पर, राइट, तो ये ऐसे दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो लर्निंग आपकी ये है कि ये ऐड होने के लिए रेडी है, ये क्या है, पहला लेटर है, और यहाँ पर ये जो इंडिकेट करता है, ये जो पहला स्पेस है जो आपको दिख रहा है, ये किसके लिए, स्टेजिंग एरिया के लिए। यहाँ पर जो भी ब्लैंक है ये जो वाला, ये काय के लिए है, ये आपका वर्किंग एरिया के लिए होता है। तो अभी के लिए ये समझ लो कि पहला जो है, याद रख लो कि जो पहला जो होता है कैरेक्टर वो होता है स्टेजिंग के लिए, और दूसरा जो कैरेक्टर अगर जब भी आता है वो वर्किंग एरिया के लिए आता है। ये जब हम आगे अभी लैब्स करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई कि दो तरीके हमें क्या हैं किसी फाइल को लेके आने के लिए, कहाँ से, वर्किंग एरिया से वो स्टेजिंग एरिया में। सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट, एनी डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, अच्छी बात है। अब अगला एस्पेक्ट को मैं बताता हूँ जो मैंने बोला था कि हमें वही चीज़ें स्टेजिंग में रखनी चाहिए जिन्हें हमें कमिट करना है। क्यों? क्योंकि जब हम गिट कमिट कमांड देते हैं
तब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम फाइल 1 को यहाँ से बोलें कि स्टेजिंग में मेरी फाइल 1 भी और फाइल 2 है और मैं सिर्फ फाइल 1 को कमिट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो भी होगा वो एक जितना भी स्टेजिंग में है वो पूरा ही कहाँ पर जाएगा, रिपोजिटरी में जाएगा, वो कमिट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं गिट कमिट करूँ यहाँ पर जाके, और ऑब्वियसली एम का मतलब क्या है, कोई मीनिंगफुल मैसेज देना, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कमिटिंग फाइल्स फाइल 1.txt एंड फाइल 2.txt फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं करता हूँ तो ये दोनों फाइल्स मेरी कमिट हो गई हैं। ऑलराइट, और इसके लिए अगर हमें चेक करना है कौन सी फाइल्स कमिट हुई हैं, तो ये कर सकते हैं git show क्या नेम ओनली, तो ये हमें दिखा देता है। ये कमांड मैंने पहली बार यूज़ किया है, ये आप लोगों को इसकी आदत डाल लेनी चाहिए कि अगर हमें देखना है क्या कि लास्ट कमिट में कौन सी फाइल्स गई हैं, तो वो ये तरीका है। ये बात समझ में आ गई अब सबको? ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि स्टेजिंग में जितनी भी फाइल्स हैं वो एक साथ कमिट होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक फाइल को मैं कमिट करूंगा और दूसरी फाइल कमिट नहीं होगी। ऑलराइट, ओके, इसको मैं दूसरी तरीके से फिर समझाता हूँ, एक एग्जांपल और लेता हूँ, पर उससे पहले मैं वापस स्क्रैच से मतलब क्लीन स्लेट से स्टार्ट करूँगा। तो पहले तो मैं ये रिपोजिटरी को डिस्ट्रॉय करता हूँ। कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, rm-rf, और जो गिट जो हिडन डायरेक्टरी होती है उसको मैं डिलीट करूँगा, तो ये सब चला जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ पर क्या हो गया है, ये इस डायरेक्टरी में सिर्फ फाइल बची हैं, फाइल 1 डॉट, ये कहाँ पर है, इस डायरेक्टरी के अंदर है। अभी ये इसके अंदर वापस मेरे को गिट इनिट करके यहाँ पर रिपोजिटरी इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, गिट का प्रोसेस। तो यहाँ पर अपन वापस ग्राउंड ज़ीरो मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी इस कंडीशन पे अगर मैं गिट स्टेटस करूँगा तो क्या आ रहा है, अनट्रैक दिखा रहे हैं। ऑलराइट, कोई मेरे साथ पार्टिसिपेट करना चाहेगा क्या अभी इस लेवल पे, स्टेट पे, एनीवन? अच्छा, कार्पित बेटा, ठीक है, ओके। यहाँ से बेटा अपने को दोनों फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में लेके आना है, तो कैसे करेंगे बेटा, git add dot। डॉट। ठीक है, यहाँ पर अगर मेरे पास हाँ बेटा, सर मुझे एक डाउट था, पूछ तो। हाँ पूछो ना बेटा। सर वो जब अपन git add डॉट करते हैं तो ये डॉट करेंगे तो सारी जितनी भी फाइल अपनी वर्किंग एरिया में सारी स्टेजिंग में चली जाएगी। बिल्कुल सही बोले बेटा, यस सर, तो सर डॉट अपन जब भी करेगी जब अपन को सारी लानी हो। बिल्कुल सही बोला। तो मेरे पास अगर यहाँ पर अगर 10 फाइल होती तो मैं डॉट करता तो 10 की 10 मेरे स्टेजिंग एरिया में चली जाती। बस सर यही पूछ रहा था, थैंक यू। ठीक है बेटा, हरप्रीत आगे बढ़े बेटा। यस सर। गेट ऐड डॉट एंटर किया, कैसे वैलिडेट करेंगे कि ये स्टेजिंग एरिया में आ गई है? यस सर, दो टाइप से कर सकते हैं, एक गेट स्टेटस से कर सकते हैं और एक गेट स्टेटस -s से कर सकते हैं। गेट स्टेटस में क्या दिखने वाला है अपने को अगर मैं एंटर करूंगा तो? सर दोनों फाइल सेव हो चुकी हैं। क्या दिखाते हैं? ओ, नहीं दिखाएंगे। दोनों फाइल्स हो गई। नो सर, अनट्रैक नहीं दिखाएगा, स्टेज दिखाएगा। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर ये देखो ऐसा दिखाता है कि ये फाइल जो है रेडी टू कमिट है, राइट, चेंजेस टू बी कमिटेड है, राइट, ये बोलता है। दूसरा क्या है, -s में क्या क्या दिखाएगा? ए दिखाएगा और साथ में थोड़ा सा स्पेस रहेगा वर्किंग एरिया के लिए। ठीक है, ऑल राइट, ये हो गया। और
तीसरी चीज जो थी कि अगर हमें लिस्ट करनी है फाइल्स जो कि स्टेजिंग एरिया में, तो क्या करते थे, ये कमांड यूज करते थे, राइट। हाँ कि नहीं, स्टेजिंग एरिया में अगर हमें फाइल देखनी है तो ये भी कमांड यूज करते हैं। ऑलराइट, चलिए अब हमारे पास अगर मैं गिट कमिट करता हूं यहां पर, ठीक है, और कोई मैसेज देता हूं तो कौन सी फाइल जाएगी, कमिट हो जाएगी? हाँ, सर दोनों है। दोनों जाएगी। पर मेरे को रियलाइज हुआ कि भैया नहीं, मेरे को इसमें इस कमिट में सिर्फ एक फाइल लेके जानी है, फाइल 2 नहीं लेके जानी है, सिर्फ फाइल 1 लेके जानी है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कि मेरे को, जैसे मैंने बोला फाइल 1 को मेरे को कमिट करना है पर फाइल 2 को नहीं कमिट करना है, तो मेरे को पहले उसे स्टेजिंग एरिया से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हटाने के लिए क्या तरीका था, अनस्टेज करने के लिए क्या था, ये दिख रहा है, यस सर। टू अनस्टेज। तो पहले हमें फाइल 2 को क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके क्या अनस्टेज करना पड़ेगा। तो अब मेरी अगर देखें तो कौन सी फाइल है स्टेजिंग एरिया में बची है, कौन सी फाइल बची है, फाइल ठीक है। अब ये समझ में आया गिट स्टेटस से यहाँ पर फाइल 2 का क्या स्टेटस बता रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है, अनट्रैक्ड। और फाइल 1 का क्या स्टेटस दिखा रहा है, स्टेज्ड, ठीक है। और दूसरा तरीका आपने क्या बोला था, स्टेजिंग में देखना है कौन सी फाइल्स हैं, तो ऐसे देखते हैं, हाँ कि नहीं, यस और बस। और अगर मैं यहाँ पर गिट स्टेटस कहूँ तो यहाँ पर ये भी दिखा देगा कि अनट्रैक्ड फाइल क्या है और कौन सी वाली फाइल जो है रेडी है चेंजेस टू बी कमिटेड के लिए, रेडी कौन सी है, फाइल 1.txt। तो अगर मैं अब गिट कमिट करता हूँ -m करके, राइट, राइट, तो कौन सी फाइल जा रही है रिपोजिटरी में, हाँ, फाइल 1। फाइल, शाबाश, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इम्पॉर्टेंट, अगर मैं इसको समरी बताऊं या इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊं यहाँ पर जो आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाहिए या टेक अवे होना चाहिए आपके लिए, वो ये है कि जो भी फाइल स्टेजिंग एरिया में है वो ही कमिट की जा सकती हैं, ठीक है, वो ही कमिट कर सकते हैं। या इसको और उल्टे तरीके सोचो तो जो भी आप कमिट करोगे, ठीक है, जो भी स्टेजिंग में है सब कुछ कमिट हो जाता है अगर आप कमिट कमांड चलाते हो, ठीक है, बात समझ में आ गई है, यस सर। ठीक है। अभी इस कंडीशन में अगला पॉइंट जो आपको समझने की ज़रूरत है, अगला पॉइंट जो आपको कंसेप्ट बनाने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि इस कंडीशन पे जो अपन ने कर लिया है, इस स्थिति में आपकी जो फाइल 1.txt जो कि स्टेजिंग एरिया में है और रिपोजिटरी में है वो दोनों एक दूसरे से मैच करती हैं, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, यस सर। यस। ठीक है। तो अभी अपने पास कितनी अनट्रैक्ड फाइल्स हैं, बस हाँ, एक। एक है। और कितनी कमिटेड फाइल्स हैं, वापस बस। 1, ठीक है क्या, ऑलराइट, ठीक है। एनीबडी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए, और नहीं है क्वेश्चन तो मैं चाहता हूँ कि एक या दो लोग आप लोग यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको समझ में आए हैं उनको बोलें या समराइज करें। कौन समराइज करेगा जो मैंने पॉइंट बताए हैं अभी तक, सर यशस्वी। बोल बेटा। सर जो भी डायरेक्टरी में अनट्रैक्ड फाइल होती है उन सभी को अगर ट्रैक्ड फाइल स्टैगिंग एरिया में डालना रहता है तो अपन कमांड यूज करते हैं git add dot। और अब ये सारी फाइल जो है ये स्टैगिंग एरिया में आ गई है। अब इसको कमिट करना है
तो गिट कमिट कर देंगे तो जितनी भी फाइल स्टैगिंग एरिया में है वो कमिट हो जाएगी। और अगर आपके पास ज़्यादा फाइल्स है, एक से ज़्यादा, अपन को एक ही फाइल को कमिट एरिया में लाना है, तो अपन पहले उस फाइल को उसमें से हटा देंगे। हम्म, तो उसके लिए अपन कमांड यूज़ करेंगे rm डैश डैश कैस्ट और फाइल का नाम। गिट लगाना मत भूलना पहले। हाँ, git rm। और अपने पास किसी भी फाइल का स्टेटस शो करने के लिए 2 कमांड अपन यूज़ कर सकते हैं। एक है git स्टेटस और एक है git स्टेटस डैश s। अगर डैश एस यूज़ करते हैं तो अपने पास 2 क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं अगर फाइल अनट्रैक्ड होती है तो, वर्किंग एरिया में होती है तो। और फिर अगर उसको स्टैगिंग एरिया में डालते हैं तो ए और फाइल का नाम आता है। ए का मतलब होता है कि ये ऐड होने के लिए तैयार है। हम्म, बढ़िया, ठीक है, ऑलराइट। और जितनी भी फाइल्स हमने स्टेजिंग एरिया में रखी हुई हैं, उस कंडीशन में अगर हम गिट कमिट चलाते हैं तो वो सब फाइल्स कहाँ जाती हैं, कमिट हो जाती हैं और रिपोजिटरी में चली जाती हैं, ठीक है कि नहीं। और उसके लिए कमांड क्या बताया, जो रिपोजिटरी में देखने के लिए जो फाइल कहीं गिट शो हाइफन हाइफन नेम ओनली डैश डैश ऑन, ठीक है।